इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 353 के बारे में। धारा 353 353 आईपीसी का सेक्शन सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। देखिए, जब कोई किसी सरकारी कर्मचारी पर हमला करता है, सरकारी कर्मचारी कोई भी हो सकता है, वो बैंक का एम्प्लॉय हो सकता है, वो रेलवे का एम्प्लॉय हो सकता है, या किसी और डिपार्टमेंट का कोई भी कर्मचारी हो सकता है, चाहे कोई पुलिस डिपार्टमेंट का है। मतलब कहने का ये मतलब है कि कोई भी सरकारी एम्प्लॉयज़, कोई भी सरकारी कर्मचारी जो अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो उसकी ड्यूटी के दौरान अगर कोई उस पर हमला करता है तो उस पर धारा 353 आईपीसी का सेक्शन लगता है, ये धारा उस पर लग जाती है। अब इसकी जो लैंग्वेज है वो देख लेते हैं जो लॉ के अंदर दी गई है। असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज हिज ड्यूटी, मतलब किसी तरीके से कोई गलत तरीके से, इलीगल तरीके से किसी को, सरकारी कर्मचारी को उसकी ड्यूटी करने से रोकना, उस पर हमला करना, कोई क्रिमिनल ऑफेंस करना उसके साथ ड्यूटी के दौरान, ताकि वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से ना कर पाए, कि रुकावट डालना उसकी ड्यूटी में, तो धारा 353 आईपीसी का सेक्शन लग जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें सज़ा कितनी है और बाकी सर्कमस्टेंसेस क्या हो सकते हैं। देखिए, इसमें 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। 2 साल तक की सज़ा आपको इसमें हो सकती है, और या फिर फ़ाइन हो सकता है, ये कोर्ट पे डिपेंड करता है, या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। 2 साल की सज़ा भी साथ में फ़ाइन भी हो सकता है। ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल का मतलब होता है कि ये एक गैर जमानती अपराध है, मतलब इसकी ज़मानत जो है वो साथ के साथ पुलिस स्टेशन में नहीं होगी। आपको बेल एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, उसके बाद कोर्ट पे डिपेंड करेगा कि बेल कब देनी है, बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये एक नॉन बेलेबल मतलब गैर जमानती अपराध है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल का मतलब होता है कि पुलिस बिना वारंट के, जिसके खिलाफ एफआईआर होती है, उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेती है। और ये नॉन कंपाउंडेबल भी है। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब होता है कि इसमें समझौता नहीं किया जा सकता। अगर दोनों पार्टी राज़ीनामा करना भी चाहें तो नहीं कर सकती हैं। ये एफआईआर क्वैश ही करवानी पड़ती है। अगर दोनों का राज़ीनामा हो जाता है तो आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, वहाँ से एफआईआर को रद्द करवाया जा सकता है। और ये जो ट्रायल है, ये जो केस है, वो चलेगा लोअर कोर्ट में, जेएमआईसी की अदालत में, जूनियर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत में। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया कि धारा 353 का मतलब तब लगाई जाती है जब किसी सरकारी कर्मचारी पर, जो कि अपनी ड्यूटी के दौरान, मतलब अपनी ड्यूटी पर है, अपनी ड्यूटी का काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, और उस दौरान कोई उस पर हमला करता है, कोई उसके काम में रुकावट डालता है, किसी भी तरीके से क्रिमिनल फोर्स यूज़ करता है उसका काम में रुकावट डालने के लिए, तो उस पर धारा 353 आईपीसी का सेक्शन लगता है। और इसमें 2 साल तक की सज़ा मैंने आपको बताया, और नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, और नॉन कंपाउंडेबल है, मतलब गैर समझौतावादी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है मैंने। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है या किसी और धारा के बारे में जानना चाहते हैं, लॉ से रिलेटेड अगर कुछ भी जानना चाहते हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से बात करेंगे, सिंपल शब्दों का प्रयोग करते हुए, किसी और धारा के बारे में। शुक्रिया, धन्यवाद।